अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। होम गार्डनिंग में आज हम गुलदाउदी के प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसे क्राइसैंथेमम्स भी कहा जाता है, मम्स भी कहा जाता है। और ये सर्दियों का बहुत ही प्यारा प्लांट मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही अभी हल्की हल्की सर्दी आती है तो इसके जो हैं ऊपर कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और बहुत जो है, अगर जब बाकी के प्लांट्स जो हैं गर्मियों के वो ड्राई हो रहे होते हैं, उनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो रही होती है, तो इनके ऊपर जब हम कलियाँ देखते हैं तो दिल बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा, अगर आप इस पे नर्सरी से आप नया प्लांट लाना चाह रहे हैं ना, तो आप ऐसा प्लांट लेकर आएँ कि जिसके ऊपर कलियाँ बनी हुई हैं, और ऐसा मत लेके आएँ जिसके ऊपर फ्लावरिंग हुई हुई है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग तो काफ़ी देर तक स्टे करती है प्लांट्स के ऊपर। लेकिन अगर ऑलरेडी आप फ्लावर वाला लाएँगे ना, तो फिर आपको नहीं पता कि नर्सरी के पास कब से ये खिला हुआ है और आपके पास कितनी देर ये खिला रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है फ्लावरिंग टाइम इसकी गुज़रे, तो आप ऐसा प्लांट लेकर आएँ जिसके ऊपर सिर्फ़ अभी थोड़ी-सी बड्स बनी हुई हैं। और अगर आप उसका कलर देखना चाहते हैं तो इस तरह का लेके आएँ जिसकी बड्स अभी थोड़ी-थोड़ी सी खुली हुई हैं, तो उससे आपको उसके कलर्स का आइडिया हो जाएगा। मेरे पास जो ये प्लांट्स हैं वो पिछले सीज़न्स के ही हैं, और कुछ तो 2-3 साल पहले के मैंने सेव कर लिए थे गर्मियों में, और अभी तक वही हैं मेरे पास। तो आप देखें इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो हैं वो बंचेस में जो हैं वो कलियाँ आ रही हैं, और इसी तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलियाँ आती हैं। अगर आप इसकी डेवलपिंग जब इसकी हो रही होती है, छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, ये इसकी ड्राफ वाली वैरायटी है, और ये इसकी नॉर्मल वाली वैरायटी है। बहुत हाइट भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है ये। अच्छा, मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाऊँगी जो मेरे पास ना इससे भी ज़्यादा ड्राफ वैरायटी के हैं। वो बिल्कुल 3 से 4 इंच बस ऊपर आते हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जो है वो गुलदाउदी का प्लांट चाहिए, लॉन्ग वाला चाहिए, ड्राफ वाला चाहिए, या फिर ड्राफ से भी बहुत ज़्यादा छोटी ड्राफ वैरायटी आती है वो वाला चाहिए। तो आपको जो भी पसंद हो आप ले आएँ नर्सरी में, और इसको ज़रूर लगाएँ सर्दियों में, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग जो है ना वो देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो मैं इसकी कुछ केयर की बात करूँगी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी कि क्या आपको नहीं करना चाहिए गुलदाउदी के प्लांट्स के साथ इसको बचाने के लिए, और इससे ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग और हैवी बड्स लेने के लिए। तो ये देखिए मेरे पास अभी एक्ज़ोरा का प्लांट, जिसको आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, इसके ऊपर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, तो गुलदाउदी का मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो इसकी मैंने बहुत, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, इसको आप किसी भी मिट्टी में लगाएँ तो वो अच्छे से ग्रो करता रहता है। क्योंकि मैंने एक प्लांट जो है वो सिर्फ़ सॉइल में लगाया हुआ है। ये वाला प्लांट जो है इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, ना सैंड ऐड की हुई है, ना इसमें खाद ऐड की हुई है। और देखिए इसकी फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ़ इसकी ब्रांचेज़ इसलिए घनी नहीं हुई कि मैंने इसकी पिंचिंग नहीं की है। ये पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और वहाँ पे मुझसे थोड़ा-सा इग्नोर हो गया, मैं इसकी पिंचिंग नहीं कर सकी। और ये वाला प्लांट तो मेरा 3-4 साल पहले का है, और इसको मैं कटिंग से दोबारा से जो है वो ग्रो कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे, मुझे इसके कलर बहुत प्यारे लगते हैं फ्लावर के, कि बहुत लाइट पिंक में भी और थोड़ा-सा डार्क शेड में भी आता है। और जैसे-जैसे ये इसका थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा होता जाता है, तो फिर लाइट हो जाता है, और इसमें थोड़ा ऑरेंज के साथ थोड़ा-सा रेड शेड है। और ये भी जो है वो ड्वार्फ वाली वैरायटी है। तो ये भी मेरे तकरीबन 3-4 साल से है मेरे पास, और ये वाला प्लांट भी। तो देखिए स्टिल बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे अच्छी फ्लावरिंग लें, तो जैसे ये 4 इंच तक हो जाए इसकी ग्रोथ, तो आप उसकी पिंचिंग कर दें, और इसी तरह से आप थोड़ी-सी 3-4 मरतबा उसकी पिंचिंग करेंगे तो थोड़ा-सा आपका प्लांट जो है ना वो बुशी हो जाएगा। और जैसे ही थोड़े से बड्स बनना स्टार्ट हो जाएँ डिफरेंट ब्रांचेस पे, तो फिर आप उसकी पिंचिंग ना करें, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर इसने फ्लावरिंग करनी होती है। अगर वो टाइम गुज़र जाए और इसका जो फ़ेवरेट मौसम है ना वो गुज़र जाए, तो फिर इसकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी आपके पास। तो बस थोड़ी-सा इसका ध्यान रखना होता है। सॉइल का मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट ना बनाएँ, वेल ड्रेन बनाएँ, जिसमें इसकी जो रूट्स की ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। तो मैं तो बाकी के जो प्लांट्स की जो है वो सॉइल बनाती हूँ तो बैलेंस ले लेती हूँ। मतलब एक हिस्सा जो है वो खाद का ले लेती हूँ, एक हिस्सा जो है रेत का ले लेती हूँ, और एक हिस्सा जो है वो गार्डन सॉइल का ले लेती हूँ। तो सर्दियों के जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, उसमें आपने थोड़ी-सी खाद की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि उनका टाइम पीरियड थोड़ा-सा कम होता है। तो जैसे ये देखें, ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है, ये येलो कलर के इस पे फ्लावर्स थे, और ये साथ में एक रेड कलर की थी, तो मैंने इसकी ना ऊपर से कटिंग कर दी जैसे इसने अपनी फ्लावरिंग
कम की है। तो इसको मैंने रखा इसलिए हुआ था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ से जो है ना नीचे से आपने इसका घबराना नहीं है, नीचे से नई ग्रोथ जो है ना वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ वैराइटीज़ तो ऐसी होती हैं कि वो सीज़न में दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा भी फ्लावरिंग कर देती हैं। और कुछ ऐसी जो लॉन्ग वैराइटीज़ होती हैं ना वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती हैं जो कि सीज़न में दोबारा फ्लावरिंग नहीं करती हैं, उतनी हैवी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करती हैं जितनी वो पहली मर्तबा करती हैं। तो अगर वो दूसरी मर्तबा फ्लावरिंग करेंगी भी तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी और फूल का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मिट्टी का मैंने आपको बता दिया है, अब बात कर लेते हैं इसकी धूप की। तो धूप आपने जो है अच्छे से इसको देनी है सर्दी में, तकरीबन 5 से 6 घंटे भी धूप इसको मिल जाए तो अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो फिर आपने इसको दोपहर की हार्श किस्म की धूप से इसकी पत्तियों को बचाना है ताकि इसके कलर फेड ना हो जाएँ और इसी तरह से ब्राइट कलर रहें इसके जब तक इसके फ्लावर्स रहते हैं। तो मैंने इसको रख लिया हुआ है थोड़ा-सा गर्मी की धूप से, जो दोपहर की धूप होती है उससे बचा के इसको, और ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहाँ पे इसको जो है धूप, सुबह की अच्छी धूप मिलती है 5-6 घंटे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फिर ये अच्छे से कर लेता है अगर आप इसको अच्छी धूप देते हैं। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे से कम धूप देंगे ना, फिर इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं एक तो कम आएँगे, इसके बड्स अच्छे से नहीं बन पाएँगे। तो धूप का आपने ख़्याल रखना है, इसके साथ-साथ आपने इसके पानी का भी ख़्याल रखना है। पानी जैसे ही आप ऊपर से इसको ड्राई देखें तो इसको आप फ़ौरन से पानी दे दें, क्योंकि इसकी थोड़ी-सी शैलो रूट्स होती हैं, तो कोशिश करनी है पानी तो आप बिल्कुल इसको जब भी दें, इसको इतना दें कि नीचे से इसका ड्रेन हो जाए, और इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप ड्राई रखेंगे, स्पेशली जब बर्ड्स आ रहे होंगे, तो बर्ड्स जो हैं वो फिर आपके ड्राई हो जाएँगे, वो खिलेंगे नहीं। और जब आपका फ्लावर्स जब आपका खिल जाते हैं तब आप इसको ड्राई रखेंगे ना, तो आपका जो फ्लावर्स है ना वो उसकी एज कम हो जाएगी और वो जल्दी से ही जो ड्राई होके ना फेड होके तो वो गिर जाएँगे। ऐसा गिरते तो नहीं, आपको खुद कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे नहीं रखना है। और ये देखें कितनी ज़्यादा बर्ड्स इसके ऊपर बनी हुई हैं, और मैं आपको ना इस पे आगे वीडियो पे दिखाऊंगी कि देखने में कुछ और कलर लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में, क्योंकि मेरे पास पुराना प्लांट है, एक्चुअली में वो येलो कलर्स के फ्लावर्स आते हैं जब वो पूरा खिल जाता है तो, और हल्का हल्का सा ऑरेंज शेड आता है। और पिंक शेड मेरा बहुत फेवरेट है, तो पिंक के मैंने डिफरेंट जो है वो गुलदाउदी के प्लांट्स अपने पास रखे हुए हैं। और कुछ मैंने दे भी दिए जो मैंने कटिंग से लगाए थे, और कटिंग से मैंने कैसे लगाए थे उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, वो आप होम गार्डनिंग के चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन वो अभी कटिंग से मत लगाएं, अभी इसका सीज़न नहीं है, और आप इसको नेक्स्ट सीज़न कैसे लगाना है उसके लिए आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। तो इसकी थोड़ी-सी खाद की बात करते हैं। खाद आपने इसको बैलेंस देनी होती है, और जब आपको लगे कि ये आपके फ्लावर्स पेंट हो गए हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो फिर आप ऊपर से उसको उतार दें। तो खाद आपने इसको बैलेंस देनी है। एक मर्तबा तो आप इसको तब दे दें जब इसका ग्रोइंग हो सीज़न, और जब इसकी ग्रोथ हो रही हो तब अच्छे से जो है इसको आप सड़ी हुई गोबर की खाद दे दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें आप मुट्ठी भरकर, या फिर आप इसके ऊपर जो है घर की जो कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं। तो आप इसकी सॉइल में मिक्स कर दें। अगर आप आपके पास कंपोस्ट वगैरह नहीं है तो आप डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं अपने पॉट के साइज़ से। लेट्स सपोज़ कि अगर आपके 12 इंच का पॉट है तो आप 12 दाने इजीली इसको जो है डायमीटर 6 डायमीटर इंचेस के डायमीटर से आप डाल दें, और ऊपर से मिट्टी को कवर कर दें। अच्छा, पानी देते हुए मैं आपको बता रही थी कि आपने ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ना आपने इसके फ्लावर्स के ऊपर पानी नहीं देना है, और पानी जो है आपने इसके ऊपर ना पत्तियों पे देना है, क्योंकि अगर आप पत्तियों पे देंगे ना तो फिर पत्तियाँ इसकी जो हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं, और फ्लावर्स भी जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितने भी आपके सर्दियों के फ्लावर्स और प्लांट्स हैं ना, उसके ऊपर आप पत्तियों पे और फूलों पे पानी मत दिया करें, क्योंकि फंगस सर्दियों में ज़्यादा जो है वो अटैक करती है। और इसके पत्ते देखें, ये जो है वो लॉन्ग वाली वैरायटी है, और इसका पत्ता देखें कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 इंचेस का इसका पत्ता है। और मिट्टी आपने इतनी ऑलमोस्ट हर वक़्त जो है वो आपने रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे सौगी-सौगी सी ना हो, दलदल ना मची हो, बस इतनी हो कि उसके अंदर हल्का-हल्का मॉइस्ट हो। और आपने इतनी ही जो है उसपे रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई साइड पे मत लेकर जाएँ। और इसके जो प्लांट्स हैं ना नीचे से कुछ न्यू भी बनने लग जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके इस तरह से ड्राई लीव्स हो गए ना, तो उसको साथ-साथ उतारते रहा करें, क्योंकि यहाँ से आपके नए
लीव्स जो है ना वो बनने लग जाएँगे। और गुलदाउदी में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि नीचे वाले लीव्स जो है ना वो ड्राई होने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि नीचे वाले लीव्स जो ड्राई हैं वो साथ-साथ उतारते रहें। और यहाँ पे देखें ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इसको भी उतार देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा-सा इसलिए इग्नोर किया हुआ था ताकि मैं वीडियो बना सकूँ तो आपको दिखाऊँ। और ये देखें इसका न्यू प्लांट बन रहा है यहाँ पर। तो ये अपने बेबी प्लांट्स भी निकालता रहता है। आप चाहें तो इसी गमले में रख लें, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं सेम पॉट में रहने देती हूँ ताकि ये जब न्यू नीचे से बन के आते हैं तब तक ऊपर वाले ख़त्म हो जाएँगे उसकी फ्लावरिंग, तो फिर मैं ऊपर से काट दूँगी और नीचे से इसकी न्यू ग्रोथ निकल आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा निकल आएँ, जैसे इसके मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे से न्यू बेबी प्लांट्स आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हो सकता है मैं इसको अलहदा भी कर लूँ। और जितना भी इसकी जो यहाँ पे वीड्स वगैरह होती हैं उसको भी क्लीन कर लें, पुराने सारे पत्ते उतार लें। जितना ये नीचे मिट्टी के साथ टच करेगा ना उतना इस पे फंगस का अटैक ज़्यादा हो सकता है। और ये देखिए मुझे यहाँ पे न्यू जो है वो बेबी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं गुलेदाउदी के, और कितने क्यूट लग रहे हैं ये। और अभी ये जो हैं जब ग्रोथ करेंगे तो ये काफ़ी एकदम से जो है ना बड़े हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बड़े होने में, काफ़ी जल्दी जो है ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। और ये देखें कहाँ से इसने अपना जो है वो बेबी प्लांट निकाल लिया है। न्यू प्लांट स्टार्ट हो गया यहाँ से बनना, और इस साइड से भी। तो इसकी मिट्टी देखें थोड़ी-सी ड्राई है, मैं इसको भी पानी दूँगी। और पानी आपने हमेशा चेक करके देना है, ये नहीं करना कि अगर आपके पास 3-4 प्लांट्स पड़े हुए हैं और आप सबको जो है एक तरह से यूनिवर्सल पानी देना स्टार्ट कर दें। आपने इसको चेक करना है और फिर देना। और ये देखिए मैंने पहले जो नीचे से ड्राई पत्ते निकाले थे ना, वहाँ से न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ से भी शायद इसका कोई, यहाँ से देखें इसके थोड़े से लीव्स ख़राब हो रहे हैं। और ये पता नहीं अब वीड है या फिर शायद इसका प्लांट ही है, थोड़ा सा बड बना हुआ है, लेकिन मुझे ये वीड ही लग रही है। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये वीड है या फिर उसका बेबी प्लांट है। अभी मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। और आपने क्या करना है कि साथ-साथ अगर आपकी जो बड़ी वाली वैरायटी है उसके साथ स्टिक आपने लाज़िम लगानी, क्योंकि अगर आप स्टिक करके उसको इस तरह से टाई अप नहीं करेंगे ना तो फिर वो एक तरफ से सारा आपका झुक जाएगा। और फिर जो है ना अगर झुक गया तो नीचे वाले जो ब्रांचेज़ हैं ना वो आपकी सारी ख़राब भी हो सकती हैं। इसकी ना बहुत सॉफ्ट ब्रांचेज़ होती हैं, ये देखें। जब आप इसको ऐसे कोई स्टिक लगा रहे हों या आप इसकी कटाई-छँटाई कर रहे हो ना, तो आपने इसको बहुत आराम से करना है, क्योंकि बहुत ही इसकी टेंडर किस्म की जो है ना वो शाखें होती हैं, जैसे ही आपने हाथ लगाया तो वो टूट जाती हैं। और अक्सर तो ये होता है कि जब मैं इसकी कटिंग्स बनाती हूँ ना और कटिंग्स में इसकी ट्रांसप्लांट कर रही होती हूँ नए पॉट्स के अंदर, तो मेरे से वो कटिंग्स का जहाँ ऊपर का हिस्सा टूट जाता है या कुछ साइड से टूट जाता है। तो मुझे अफ़सोस भी होता है कि मैं खुद तो अभी तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो आपने थोड़ा-सा इसको हैंडल करते हुए ना आपने थोड़ी-सी केयर करनी है कि सॉफ्टली इसको हैंडल करना है, क्योंकि इसकी ब्रांचेज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और ये मिट्टी का मैंने आपको चेक करवा दिया कि एटलीस्ट जो है ना इतनी जो है उसके अंदर पानी होना चाहिए, बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने दूसरे वाले प्लांट्स की भी ना यहाँ पे कटिंग कर दी थी जो उस वक़्त मैंने आपको दिखाया ड्राई हुआ था। और इसकी नीचे से जो है ना वो लीव्स कितनी तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। और इस साइड पे भी देखें अच्छे से जो है इसके लीव्स आने लगे हैं। और जो है ना इसी सीज़न में इसका दोबारा से हो सकता है ये फ्लावरिंग दे दे, क्योंकि ये इसकी ऐसी वैरायटी है कि 2 मरतबा इसकी फ्लावरिंग हो जाती है। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि बहुत ड्राफ वाली वैरायटी है, ये वो है, ये ऑलमोस्ट 3 इंचेस तक ऊपर जाती है। और ये मैं आपको नीचे से दिखाऊँ, इसके बड्स और भी बन रहे होंगे और इसके और भी ज़्यादा जो हैं प्लांट्स नीचे से निकल के आ रहे हैं। बहुत ही इसका हाफ़ इंच का फ्लावर होता है, लेकिन ये मुझे बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये भी मैंने इसका लेके रखा हुआ है। आप भी इस प्लांट को जो सर्दियों में लगाएँ और कोशिश करें कि गर्मियों में इसको बचा लें। किसी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे इसपे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े, बहुत हार्श जो है वो धूप ना पड़े, तो ये ईज़िली जो है वो आपके पास गर्मी में सर्वाइव कर लेगा। और सर्दियों में फिर जैसे ही आपके सितंबर का सीज़न स्टार्ट होता है तो आप उसकी कटिंग लगा दें, तो अच्छे से इसकी कटिंग जो है वो ग्रो कर देती है। और ये देखें ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी जो कि बाद में मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी, येलो सा निकला है। वाइट कलर पता नहीं मुझे फ्लावर्स में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कौन सा कलर लगता है अच्छा फ्लावर्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
खाद जो है आपने इसको बैलेंस ही देनी है। मैं इसको जो है वो एनपीके की खाद डालती हूँ, इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो मैं इसकी सॉइल में मिक्स कर देती हूँ। और जब ये बड्स पे हो तो तब ऑलमोस्ट इसके ऊपर मैं एज़ सच कोई भी खाद नहीं डालती हूँ। जैसे ये फ्लावरिंग पे आ जाए फिर इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी और धूप का ख़्याल रखें। तो आप इसको बैलेंस खाद डाल सकते हैं। और अगर आपके पास एनपीके नहीं है तो आप इसके ऊपर जो है वो सरसों की खली का पानी डाल सकते हैं। मैं काफ़ी मरतबा आपको बता चुकी हूँ कि उसका पानी कैसे बनाना है। साथ-साथ आप बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हैं। लेकिन आप इसका ख़्याल रखिएगा कि वो अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो चुका हो पानी में, उसका कोई ऐसा ज़रा ना हो जिसके ऊपर जो है इसके ऊपर फंगस लगने का अटैक हो। ये देखें इसके ऊपर येलो कलर्स के जो हैं वो फ्लावर्स आए हैं। और अगर पेस्ट की बात करें तो आपने पेस्ट के लिए मैं तो नॉर्मली नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ और साथ-साथ जो है महीने में 1 मर्तबा जो है वो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करती हूँ। तकरीबन 5 लीटर पानी में मैं एक जो है वो टीस्पून डाल के अच्छे से उसको डिज़ोल्व कर लेती हूँ और ऊपर-नीचे उसको कर लेती हूँ। और उसके अलावा महीने में बाकी जो दिन हैं बीच में जब मैंने इसको करना हो तो फिर मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। उसमें आप एक जो है वो टेबल स्पून नीम ऑयल का ले लें 1 लीटर पानी में। और उसके अंदर आप थोड़ा-सा डिश वॉशर ऐड कर दें, अच्छे से मिक्स करें और वो अच्छे से जो है आप इसके पत्तों पे शॉवर कर दें अच्छे से। कोशिश करें कि इसके अगर कोई पेस्ट अटैक नहीं है तो इसके फूलों पे ना ही करें तो बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। ये प्लांट लाज़म लेकर आएँ विंटर्स में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होम गार्डनिंग के चैनल पर फिर बात होगी किसी नए प्लांट के ऊपर, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।